एस टी ग्राफ, वी टी ग्राफ, ए टी ग्राफ, बहुत सिंपल थे। अगर मैं इसकी स्लोप की बात करूं, इसकी, तो क्या वो ds बाई डी टी होती थी? इसकी dv बाय डी टी होती थी। और इसकी स्लोप क्या होती थी? da बाय डी टी। अभी ग्राफ कौन सा है? vx। देखो ध्यान से, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या निकल के आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट, अगर तुम vx ग्राफ पढ़ रहे हो तो इसकी स्लोप क्या देगी बताओ? क्या dv बाई dx नहीं देगी? यहाँ देखो, ds बाई डी टी, dv बाई डी टी, da बाई डी टी, कोई भी ग्राफ बने उसका मतलब यही होता है dv बाई dx। अब इसकी क्या होगी? स्लोप, है ना? आ रहा समझ में? ठीक है, तो स्लोप क्या होगी? dv बाई dx। कहीं देखा है इसको? हाँ, देखो कहीं पे हम एक बार रिकॉल करते हैं, क्या ए का फॉर्मूला v dv बाई ds देखा था? अरे ए का फॉर्मूला v dv बाई ds, क्या dv बाई dx भी लिख सकता हूं? अरे s कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे dv बाई dx। तुम्हारे को किसके बारे में चाहिए? कौन बन रहा है स्लोप? क्या dv बाई dx निकाल लूं यहां से? बोलो कितना आया? dv बाई dx इक्वल्स टू a बाय v। अब सोचो, क्या अगर मेरे को vx ग्राफ से a निकालना हो, a कैसे निकालोगे? क्या a निकलेगा यहां से? क्या ये कौन है? स्लोप। क्या यहां से a निकाल लूं? क्या ये v dv बाई dx था? ये था जो, बेटा इसको क्या लिखूं? स्लोप लिख दूं? तो इस ग्राफ की स्लोप निकाल दो और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? v से। बताओ, क्या इस वाली पोजीशन पे तुम v नहीं बता सकते? जैसे कोई पूछे यहाँ पे v कितनी है, तो क्या करोगे? लो, क्या v ये नहीं होगी? तो vx ग्राफ से v तो पता लग ही जाएगी। जैसे यहाँ देखो, क्या पूछा इसने? s इक्वल्स टू जीरो पर, s इक्वल्स टू जीरो पर वेलोसिटी पता है कितनी है? 20। क्या s इक्वल्स टू जीरो पे वेलोसिटी पता है? 20। क्या s इक्वल्स टू 150 पे वेलोसिटी पता है? नहीं पता। लेवल बढ़ रहा है ना सवाल का। यहाँ पे क्या आ गया? वी स्क्वायर। सीधा सीधा ध्यान रखो, जब भी ये दो ग्राफ आएंगे तो बेटा इंटीग्रेशन का रोल आएगा ही आएगा, या डिफरेंशिएशन का रोल आएगा ही आएगा, मतलब कैलकुलस का रोल आएगा। ax vx दिखते ही दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? कैलकुलस। डिफरेंशिएशन यूज हो सकता है, कैसे यूज होगा देखते हैं। तो बोलो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? स्लोप इनटू वेलोसिटी। एक कॉन्सेप्ट समझ में आया? डन। एक बात हो गई इसमें। दूसरी, इसकी स्लोप कौन है? dv बाय कितनी आई बोलो? क्या ये a बाई वी आई? a बाई वी आई। अगर मैं बोलूं कि a कांस्टेंट है, क्या है? तो क्या इस फॉर्मूले में इस a का कोई काम है? नहीं है। तो बोलो, क्या dv बाई dx इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई v? कांस्टेंट चीज हटा के क्या आया? 1 बाई v आ गया। बोलो dv बाई dx का नाम क्या है? तो इसका मतलब जो स्लोप है, स्लोप, क्या वो v के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं हो गई? अगर तुम्हारी वेलोसिटी बढ़ेगी तो स्लोप घटेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी स्लोप घटेगी, वेलोसिटी घटेगी तो स्लोप। बात समझ में आ गई? ट्राई करो। पहला सवाल, इतना सा कॉन्सेप्ट है, इसके बिहाफ पे देखते हैं। सबसे पहले, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है इसमें ए कांस्टेंट है? हमें कैसे पता? अरे vx का ग्राफ है, ए तो हमें निकालना है ना, एक्सेलरेशन निकालनी है। और कहाँ निकालनी है? s इक्वल्स टू जीरो पे। ए का फॉर्मूला बोलो, बोल ए का फॉर्मूला। हाँ, अरे ए का फॉर्मूला क्या है? स्लोप इनटू, क्या तुम्हें इसकी स्लोप निकालनी नहीं आती? वेलोसिटी घट रही है बढ़ रही है? वेलोसिटी घट रही है तो रिटार्डेशन ही मिलेगी ना पक्का। अरे dv बाई dx में देखो ये आ रहा है, ये स्लोप नेगेटिव है, तो पक्का ए नेगेटिव वी नेगेटिव ऐसा कुछ करके आएगा। ये देखो, ए बोलो, स्लोप इनटू वेलोसिटी, एस इक्वल्स टू जीरो पर वी कितनी? तो ये तो 20 हो गई।
स्लोप बोलो कैसे निकालोगे? बेटा इसकी स्लोप यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, सेम आएगी ना स्लोप। कितनी आएगी? ये कितना, ये कितना? तो इस लाइन की स्लोप परपेंडिकुलर बाय बेस कितनी आई? 20 बाय परपेंडिकुलर बाय बेस 2/5। तो 2 बाय कट गया ये, कितनी आ गई? 8 माइनस की प्लस की, तो इक्वल्स टू -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बार दिक्कत लगती है कि आंसर कैसे आ रहे हैं, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। अरे लाइन नीचे आ रही है तो स्लोप नेगेटिव नहीं होगी? स्लोप नेगेटिव थी, माइनस आ गई। क्लियर हो गया? उतार लिया। अगला करो, अगले पे स्टार लगाओ। ट्राई कर सकते हो, करो ट्राई। वी स्क्वायर दिया, वी स्क्वायर। अच्छा इस ग्राफ की स्लोप कौन होगी दिग्विजय? इस ग्राफ की स्लोप dv/ds थी। हाँ वेरी गुड। देखा इधर, देखो इधर, मैंने बोला इस ग्राफ की स्लोप कौन थी, तुमने इसको देखा, इसको देखा, स्लोप आई dv/ds। इसकी स्लोप dv² बाय ds। क्या स्लोप नहीं आ गई? अब देखो कैसे, कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट लग रहा है इधर। बोलो वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। क्या नीचे वी है? मतलब ऊपर वी है नीचे, तो चेन रूल लगेगा क्या नहीं लगेगा? लगेगा। बोलो वी स्क्वायर का आंसर 2v हो गया। क्या पावर पे हाथ रखें, वी का फिर से करें, क्या आ गया? dv/ds। देखा इसको, यही होता है। तो स्लोप 2 इंटू क्या आ गया, ये ए नहीं आ गया, उधर क्या चल रहा है? तो स्लोप इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बाय, वो ऊपर जो लाइन लिखी थी कि कैलकुलस का यूज करना पड़ेगा, समझ में आया क्यों करना पड़ेगा? देखो मेरे को दिख रहा है स्लोप के नीचे 2 लगाऊंगा तब ये आएगी, तो पहले स्लोप तो निकाल ही लो। कितनी आएगी स्लोप? dv²/ds वही 2/5 माइनस के प्लस, तो a इक्वल्स टू क्या? -2/5। सॉरी स्लोप आई ना ये, a कितनी आएगी? इस स्लोप के नीचे 2 लगा देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? -2/5/2। तो 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आया? -1/5। क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे आया समझ में? सच सच बताना, ग्राफ जो है, ग्राफ इजी लगते हैं? लगने भी चाहिए भाई। मुझे करना चाहिए, हाँ जी। लगा ले, लगा ले, लगा ले। देख ना, 11 बाय, नहीं जी। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल, तीसरा सवाल, किस किस का हो गया? अरे तुम्हारे को स्ट्रेट लाइन पढ़ाया है 10वीं क्लास में, आई थी ना स्ट्रेट लाइन? कोई ऐसा फॉर्मूला आया था y2 - y1/x2 - x1? स्लोप निकालने का ये भी तो होता है, y2 - y1। मैंने भी तो बताया था Δy/Δx। कौन उठेगा?
उठा ले, यही तो सवाल है। देखो इधर मैं करके दिखाता हूं मैं किस लिए हूं, लेकिन जब पेपर में आए ऐसे ऐसे सवाल तो सोचने की कैपेसिटी बना लो। लो अरे ये ऐसा है ना, बोलो वैल्यू कितनी है इधर 50, इधर कितनी है, इधर 60 है, यहाँ कौन है V, यहाँ S, यहाँ पे वैल्यू 250 बोला नहीं है, यहाँ कितनी 100। क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसने सारी चीजें कहाँ पूछी हैं, 150 पे पूछी है, तो 150 पे पूछी है तो भाई 150 तो कहीं यहाँ होगा, हमने अंदाजे से मान लिया 150 ये रहा। क्या इसके ऊपर देखें तो क्या वेलोसिटी यहाँ मिलेगी, यही तो निकालनी है। पर एक बात बताओ यार, यहाँ से लेके ये मान लो O है, ये मान लो A है, और ये मान लो B है, बोलो A से लेके B तक, A से लेके जो स्लोप रहेगी वो सेम रहेगी कि नहीं रहेगी, रहेगी। तो एक बात बताओ, इस पॉइंट की स्लोप और इस पॉइंट की स्लोप सेम मिलेगी, क्या इस पॉइंट पे V है, क्या इस पॉइंट पे सब कुछ पता है, ये देखो इस पॉइंट पे 250, इस पॉइंट पे 60, पता है ना, तो क्या करें, इसकी स्लोप नहीं निकाल सकते, तो इस वाले की स्लोप निकालो और इस वाले की स्लोप निकालो, दोनों को इक्वेट करो, V आ जाएगा, करना। दिग्विजय आंसर बता, हो गया सवाल बता दिया, और कैसे बताते हैं, इस पूरी लाइन की स्लोप निकाल लो ना, यहां से लेके यहां तक, नहीं निकाल सकते, जिसको याद नहीं आ रहा ना सुन लो, स्लोप इक्वल्स टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, यहां से लेके और यहां तक स्लोप निकाल लो। बोलो यहाँ का y, यहाँ का y, यहाँ का y, बोलो क्या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 मान लू, इसके x2 y2 मान लू, बोलो y2 कितना 60, x2 कितना, मतलब सॉरी y1 कितना 50, बोलो x2 कितना, x1 कितना, तो 250 माइनस, आ रहा समझ, y2 माइनस y1, नहीं आया ना, है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, बोल x में कितना है ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट y में, तो ये वाला पॉइंट, अरे जहां के कोऑर्डिनेट्स पता है तभी तो स्लोप आएगी ना, निकाल ली, क्या यहां से लेके यहां तक की स्लोप निकालूंगा तो भी बात बन जाएगी ना, बात तो एक ही है, इतने टुकड़े का स्लोप निकालो, इतने का निकालो, इतने का निकालो, कोई फर्क, बोलो स्लोप आ गई, आ गई स्लोप, ये किसकी आई है, क्या ए बी पार्ट की नहीं आई, अगर मैं ये स्लोप किसकी निकालूं, ये वाला पॉइंट मान लो, कुछ भी x मान लो, क्या ये ए एक्स पार्ट की स्लोप निकालूं, कितनी आएगी बोलो, y2, अरे इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गया अब, v कोमा 150 नहीं हो गए, तो y2 माइनस y1, बोलो v माइनस x कितना है, v माइनस 50 डिवाइडेड बाय, अरे अब की बार v नहीं है, पहले 60 में से 50 किया था, अब v में से, तो v माइनस 50, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, x2 कितना अब माइनस, तो 150 माइनस 100, बोलो v माइनस 50 बाई 150 माइनस 100 इक्वल्स टू, बाय नीचे कितना आ गया 50 आ गया, पर भाई ये वाली स्लोप ये वाली स्लोप है तो सेम ना, कितना ये ऊपर से वो 10 बटे 250 माइनस 100 150, कट गया, कितना आया, क्या 1/15 के बराबर कर दो इसको, ये आ जाएगा। अरे कॉन्सेप्ट क्या था, सिंपल कॉन्सेप्ट था भाई, यहाँ स्लोप यहाँ स्लोप यहाँ स्लोप सेम है ना, स्लोप सेम है, स्लोप सेम का कॉन्सेप्ट लगा दो, बोलो भी कितना आ रहा है इधर से, v कितना आएगा 160, 160/3 मीटर पर, आ गया समझ में,
क्लियर? 160 बाय 3 मीटर पर सेकेंड। डन 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 डन। सही है क्या? क्या एक्सेलरेशन कितनी आएगी? एक्सेलरेशन ऑफ जेट प्लेन एट s इक्वल्स टू 150 मीटर। vx ग्राफ की स्लोप, उसके साथ वेलोसिटी, वेलोसिटी आ गई। क्या करेगा? ये ले, एक्सेलरेशन निकालने के लिए स्लोप इनटू v। v कितनी आई है? 160/3। स्लोप कितनी आई थी? 1/15 आई थी। कर दे सोल्व इसको। 3×5 = 15 है, तो क्या कर दिया? मल्टीप्लाई 1/15। ये आया था ना? कितना आ गया? 160/45 आ रहा है। और काट दो इसको। 32/9। लगा? जैसे क्या पूछा है? एस पर पूछा है। हाँ, तो यू कितना है यहाँ पे? 0। क्यों ले लो 50 इस वाले मोशन में? यहां से लेके यहां तक इस जर्नी में यू 50 ले लिया। ले, आगे बता। हाँ, 50। फाइनल वेलोसिटी v 60 हो रही है। बेटा ये पता है, ये ग्राफ कभी भी ऐसे नहीं होते। ये कभी भी ऐसे दिखाता नहीं है कि 250 की जर्नी है। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला 250 की जर्नी है। ये तो ग्राफ है, इस 250 पे पहुंच के भी इतनी हो रही है। बट यू कैन नॉट ट्रीट इट एज अ फाइनल वेलोसिटी। बट इस जर्नी में कितना आ गया? v इक्वल्स टू 60। बोला एस कितना? 150। 150 कैसे लेगा? तो v कैसे निकालेगा? v तो लिया ही नहीं। ए आ रही है इससे सेम। क्यों आएगी? आएगी नहीं ना, वो तो एस इक्वल्स टू 150 मीटर पे पूछ रहा है। हाँ, एस कितना आया बोल। बेटा तू मोशन यहाँ से ले रहा है, डिस्टेंस यहाँ से ले रहा है, तो 100 से 250 में ले रहा है। कितना आ रहा है? 150। अब निकाल। v² माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। तो 3600 माइनस 2500 टू 2as 150, है ना? तो 300a, कितना आ गया? 1100। 1100/300, 11/3 आ रही है हमारी। ए कितनी आ रही थी? हमारी ए आई थी स्लोप। अच्छा, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी इस पॉइंट पे? 60। ले, आ तो रही है। मैंने ए थोड़े निकाली है, मैं तो स्लोप निकाल रहा हूँ भाई। देख, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है? 60। स्लोप को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर, तो 60/15 नहीं आ गया? तो यहाँ पे 4 हो गई। यहाँ पे एक्सेलरेशन हो गई। स्लोप ए नहीं है, तू स्लोप को ए मान के चल रहा है और सोच रहा है कि ए सेम रहेगी। ए कैसे सेम रहेगी? वीएक्स ग्राफ से स्लोप जो आती है वो ए नहीं होती। समझ रहे हो? स्लोप कांस्टेंट है भाई। ये देख, यहाँ पे ए इतनी आ गई, यहाँ पे ए कितनी आई इस पॉइंट पे? ये देख, इतनी आ गई। तो ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है, तभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लिखो, लास्ट। ए एक्स ग्राफ, ए एक्स ग्राफ, ए एक्स ग्राफ। कर दूं रेस? लास्ट। दिग्विजय, इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या क्या बताया था? क्या क्या करता है इंटीग्रेशन? स्लोप देता है। अच्छा, किसने बता दिया? लो जी, पहले इंटीग्रेशन के मीनिंग इंटरप्रेट करो। वो वीडियो अपलोड कर दो भाई। इंटीग्रेशन के मीनिंग, पहला, क्या मैंने कुछ ऐसा बताया था? y dx आएगा तो क्या देगा ये?
एरिया, एरिया अंडर, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। कॉपी में देख के बताओ, एक मीनिंग ये, दूसरा मीनिंग एवरेज वैल्यू। याद आया कुछ? अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं आ रहा तुम्हारे को याद? अगर मुझे एवरेज निकालनी है तो वाई ऊपर डी टी बाय डी टी, नीचे भी सांप ऊपर भी सांप। कॉपी में कराया था ये इंटीग्रेशन में, आपको आप थे उस क्लास में? ये देखो, मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था। जैसे मान लीजिए आदित्य अब ये समय के साथ चेंज हो रहा है, मैंने ऐसा एग्जांपल दिया था। हर कोई समय के साथ चेंज होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 4 साल के बाद ये कैसा होगा, इसका बिहेवियर कैसा होगा, तो इसके बिहेवियर की एवरेज निकाल रहे हैं। तो हमने क्या किया, आदित्य की एवरेज निकालनी है आदित्य के बिहेवियर की। तो यहाँ पे आदित्य लिखा, dt लिखा, बाय dt लिखा, इंटीग्रेशन लगाया, एवरेज आ गई। तो इंटीग्रेशन एवरेज देता है, याद करो तुम एसी वाले क्वेश्चन में, आई एवरेज, आई आर एम एस आता था, आई मीन, आई आर एम एस। तो आई मीन मतलब आई लो, किसका मीन निकालना है, जिसका निकालना है वो लिया, साथ में क्या लगाया, dt, dt, नीचे साम, हो गया आंसर, लिख ले। तो मतलब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये किसी भी चीज की अगर मेरे को वाई एवरेज निकालनी है तो क्या लिखूंगा, वाई डी टी बाई डी टी। और देखो इधर एवरेज वो स्पेसिफिकली पूछेगा, 0 से लेके 10 सेकंड में, 0 से लेके 2 साल में, 3 साल में। तो 0 से लेके टी, 0 से लेके टी, क्या वो T1 से T2 भी हो सकता है? यस, कुछ भी हो सकता है। वो T1 से T2 भी पूछ सकता है, जहां भी पूछे वैसा ही। क्लियर? अब आ जाओ, अब मुझे AX का ग्राफ समझाना है भाई। AX के ग्राफ में सिमिलर पैटर्न में यही चीजें मैं करूंगा। देखो वाई डी एक्स, क्या तुम्हारे सामने वी डी टी आया कहीं? वी डी टी आएगा? अरे देखो, इसका मतलब है वाई एक्स ग्राफ के नीचे का एरिया, वी टी ग्राफ के नीचे का एरिया, ए डी टी आ जाएगा तो ए टी ग्राफ के नीचे का एरिया। ये इनके मीनिंग है। तो यहाँ पे वी डी टी आएगा, ए डी टी आएगा, कुछ भी आएगा। तो ये क्या देगा तुम्हारे को, एरिया अंडर द कर्व। चलो देखते हैं। लो जी, कॉन्सेप्ट का नाम है ए एक्स ग्राफ। सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, कोई भी ग्राफ हो तुम स्लोप के बारे में सोचते हो, इसकी स्लोप बोलो, इसकी स्लोप बोलो डी ए बाय डी एक्स। वी एक्स की क्या थी, डी वी बाई डी एक्स। वी टी की क्या थी, डी वी बाई डी टी। एक्स टी की क्या थी, डी एक्स बाई डी टी। तो आदत हो जानी चाहिए यार, डी ए बाई डी एक्स। अब मुझे सिंपल ये समझाइए, मुझे डी ए बाई डी एक्स चाहिए, कहीं से बन सकता है ये किसी फॉर्मूले से? बोलो, ए का फॉर्मूला वी डी वी बाई डी एस होता है? होता है? मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे, ये देखो एडीएस है ये, एडीएस, इसकी स्लोप तो ये है। और तुम्हारे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ये है क्या, ना कहीं पे आ रहा है ये, कहीं भी नहीं आ रहा है। ये देखो एडीएस इक्वल्स टू वी डीवी। अगर मैं तुम्हारे सामने एक ग्राफ बनाऊं, लाइक ऐसे, अब ये ग्राफ ऐसा है, अगर मैं कहूं इसके इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में ये जो एरिया है ये निकाल दो, तो तुम्हें क्या मिलेगा? ये देखो, ये क्या है, ए, ये क्या है, एक्स, ये कौन सी पोजीशन है, ये कौन सी पोजीशन है? तो x1 x2 के बीच में जो ये पोर्शन एरिया निकलेगा, ये एरिया, ये एरिया लिखोगे कैसे, ADX। y वर्सेस x का, तो एरिया कैसे आया, YDX। ये किसका ग्राफ है, इसका एरिया कैसे आएगा, ADX चाहिए ना भाई। अरे DX DS एक ही बात है ना। तो यहाँ पे मैं x ही ले लूँ तुम्हारे को समझाने के लिए, लो, तो क्या ये ADX नहीं आ गया? दोनों साइड क्या करूँ, लो, कर दिया।
अभी इंटीग्रेशन में अगर मैं मान लूं, अगर मैं ये मान लूं कि ए डी एक्स में ए क्या है, अगर मैं ए कांस्टेंट ले लूं तो ये डी एक्स बाहर, मतलब ए बाहर आ जाएगा और डी एक्स अंदर रह जाएगा। ये कहां से कहां जाएगा, जैसे कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है और इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, v2। तो मैं चाह रहा हूं कि मैं कहां से कहां जा रहा हूं, v1 से v2। देखो यहां भी v और d के साथ भी कौन, इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होता है x dx का, एक्स स्क्वायर बाई टू। ऐसे ही v का क्या बनेगा, v स्क्वायर बाय टू। तो ये v स्क्वायर बाय टू अपर लिमिट माइनस v1 से v2, बोलो क्या आया, v2 का स्क्वायर बाय टू माइनस, नीचे वाले को भरूं, ये किस किस को नहीं आता भरना, माइनस v1 स्क्वायर बाय, भर दिया। उधर क्या चल रहा है, adx, adx चल रहा है। अगर मैं इसको सिंपल ऐसे ही लिखा रहने दूं तो यही तो चाहिए हमारे को, तो एरिया नहीं है। तो भाई एरिया अंडर एडीएक्स ग्राफ हमें क्या देता है, v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर बाय 2। क्लियर है। हाँ, और क्या पता तुम्हारे को एक पॉइंट की वेलोसिटी पता हो तो दूसरे की नहीं पूछ लेगा। यस, उतारो जल्दी इसको। अच्छा, जैसे मैंने यहाँ पे ए को कांस्टेंट लिया था, तो क्या करते हैं हम, बताना एक बार। देखो इधर एक बार, एक तो ये आ गया, इसको लिख लेना, टोटल ये आ गया, ठीक है। अच्छा, इसमें लिमिट किसकी लगेंगी, एक्स की। वेरी गुड बेटा, जिसके आगे डी होता है उसकी लिमिट लगती है। बोलो एक्स कहां से कहां जा रहा है, x1 से लेके x2 जा रहा है। अगर मैं ये मान लूं, यहाँ पे एडिशन में लिखना, इफ ए क्या होगा, कांस्टेंट, क्या इस वाले में से ए बाहर आ जाएगा, बोलो क्या, ए डी एक्स कहां से कहां, x1 से x2 इक्वल्स टू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई टू। कोई प्रॉब्लम, बोलो इसका आंसर। अरे dx का आंसर x, अपर लिमिट माइनस, तो क्या ये x2 माइनस x1 बन गया, तो v2 का स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाय 2। तो इन द सिमिलर वे आप ये चीजें निकाल सकते हो। क्लियर है बात। तो adx में आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो। देख लो मैंने क्या लिखा था, ax और vx का ग्राफ आते ही कैलकुलस आएगा। कैलकुलस के बारे में एक साइड सोचना पड़ेगा। देखो तुम्हारे दिमाग में अब ये फॉर्मूले गूंजने चाहिए, एस वी डी एस बाई डी टी, ए का फॉर्मूला डीवी बाई डी टी और वी डीवी बाय डी एस। क्लियर है ना बात। तो ये फॉर्मूले ज्यादातर यूज हो रहे हैं। मेरे को एडीएस बनाना है, यहां से बना लूंगा, एरिया निकालना है इंटीग्रेट कर लूंगा, स्लोप निकालनी है डिफरेंशिएशन कर लूंगा। आ गया समझ में बेटा, हर पर्सपेक्टिव से सारी चीजें बता दी। कहीं पर भी आई थिंक 19 से 20 लेक्चर हो चुके हैं, कहीं पर भी एक लेक्चर में भी फॉर्मेलिटी नहीं है किसी टॉपिक को लेकर। और पर्टिकुलरली तुम्हारे थंबनेल पे लिख रखा है कि कौन सा टॉपिक इस लेक्चर में है। जिसको जो टॉपिक थोड़ा सा लग रहा है कि मेरे को नहीं आया, घर जाके उसको दोबारा सुनो। आज वाला लेक्चर है अभी आ जाएगा, घर जाके सुनो दोबारा, कोई चीज ऐसी लग रही है। अब तुम सच सच बताना, ये सारी चीजें सीखने के बाद जिस तरीके से मैं तुम्हारे सामने सोच रहा हूँ और तुम्हें सोचना सिखा रहा हूँ, जिसको लॉजिक लगाना आ गया, वो कभी इसको रिवाइज करेगा, रट्टे मारेगा इसके, और ना कभी रट्टे मारने से ये चीज आएगी। हिंदी अंग्रेजी तो है नहीं। और देखना, तुम्हारे तुम्हारे को आज ये ग्राफ्स की नॉलेज हो गई, तुम सदा ग्राफ्स को ऐसे ही पढ़ोगे कि इसकी स्लोप क्या देगी, इसका एरिया क्या देगा, इसकी स्लोप घट रही है बढ़ रही है, बस इससे ज्यादा है क्या। मैंने अभी तक ग्राफ में दो बातों के अलावा कोई बात बोली ही नहीं। मैंने या तो स्लोप बोला या फिर एरिया बोला। एरिया के लिए इंटीग्रेशन यूज किया और इसके लिए डी बाई डी एक्स, डी बाई डी टी, है ना, डिफ्रेंसिएशन, बस खत्म। क्या आए नहीं बच्चे अभी, कोई नहीं आया।
एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। आई थिंक मेरी क्लास में ये रह गया था। लिखो, टॉपिक लिखना, कॉन्सेप्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, 5 मिनट रहते हैं भाई। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। लिखिए, टू शिप्स टू शिप्स आर 10 किलोमीटर अपार्ट। स्टार लगाना है इस क्वेश्चन पे, और इसके ऊपर लिखना रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है ये। इसके ऊपर लिखना रिलेटिव मोशन की टाइप है ये। बेटा जिसकी नोटबुक पूरी नहीं है, आई विल बी सेंडिंग 1 नोटबुक और 1 पीडीएफ इन द ग्रुप। वहां से प्लीज अपनी फिनिश करो, ठीक है। जिसकी पूरी हो जाए वो पीडीएफ बना के मेरे पास भेज भी देना, ठीक है ना। कौन भेजेगा? पूरी है जी, आपकी तो आई हुई है मेरे पास। हाँ, ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। लिखा, टू शिप्स आर 10 किलोमीटर अपार्ट on a line joining south to north. On a line joining south to north. The one farther north, the one farther. डॉक्टर फिर बन लियो, लिख ले पूरा इसको। The one farther north is streaming. The one farther north is streaming west at 20 किलोमीटर पर आवर। जो नॉर्थ में बहुत दूर है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। सही है? नहीं है? नींद आ रही है तेरे को, हमेशा सोता रहता है। हाँ बेटा, द वन फार्दर नॉर्थ इज स्ट्रीमिंग वेस्ट एट 20 किलोमीटर पर आवर। द अदर इज स्ट्रीमिंग नॉर्थ, द अदर इज स्ट्रीमिंग नॉर्थ, द अदर इज स्ट्रीमिंग नॉर्थ एट 20 किलोमीटर पर आवर, एट 20 किलोमीटर पर आवर। फुल स्टॉप। What is their distance of closest approach? What is their distance of closest approach? What is their distance of closest approach? How long? How long? Question mark लगाने के बाद how long do they take to reach it? कितना समय लेंगे यहां तक जाने में? कराऊं? एक बार लिखना बंद और एक बार तरीका सुन लो। कितनी दूर है ये दोनों? कौन सी लाइन पे है? लाइन पढ़ो, जो साउथ नॉर्थ को जोड़ रही है। क्या साउथ नॉर्थ को जोड़ने वाली लाइन ये होती है? अगर एक शिप यहाँ है, एक शिप यहाँ है, जो नॉर्थ में बहुत दूर है, क्या वो वेस्ट में जा रहा है? जो नॉर्थ में बहुत दूर है, क्या वो वेस्ट में जा रहा है? कितनी से? 30 किलोमीटर पर आवर, पर आवर। और जो नॉर्थ में पीछे है, क्या वो नॉर्थ में ही चल रहा है? बेटा नॉर्थ की तरफ ही चल रहा है ना दूसरे वाला। द अदर इज स्टीमिंग, द अदर इज स्टीमिंग नॉर्थ। कितने से? 20 किलोमीटर पर आवर। इनके बीच में सबसे छोटा गैप कब होगा? इन दोनों के बीच में सबसे कम गैप कितना होगा, और उस पॉइंट के ऊपर ये कब पहुंचेंगे? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? देखो कैसे। अब यहाँ पे ना ऐसे सवालों में कौन सी टाइप है ये? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये वर्ड आप 12th क्लास में बहुत बार सुनेंगे, है ना। 11th क्लास में केमिस्ट्री में एटम के चैप्टर में भी आएगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वो एक अलग फिजिक्स है, ये एक अलग फिजिक्स है। ये मैकेनिक्स है, वो एटॉमिक फिजिक्स है, ठीक है ना। वहां पे क्या करता है, तुमने रदरफोर्ड का नाम सुना है? रदरफोर्ड में अगर तुम्हारे को टीचर ने बताया हो, क्या गोल्ड फॉइल लेते हैं, अल्फा पार्टिकल आता है, वो ऐसे डेविएट हो जाता है, कुछ 1% यहाँ से टकरा के वापस आता है, बिकॉज न्यूक्लियस इज वेरी हैवी एलिमेंट, है ना, मतलब हैवी एंटिटी। लेकिन एक बात बताओ, ये देखो, ये यहाँ से ऐसे डेविएट हो गया,
एक डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ भी कुछ पॉजिटिव है, यहाँ भी कोई कोई पॉजिटिव पॉजिटिव के पास आएगा तो उसको रिपेल करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। सोचो, अगर ये इधर आए 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 आए, क्या पता इसके बाद ये रिपल्शन फील करे और इससे आगे जाए ही ना, और यहीं से वापस हो जाए। हो सकता है ना ऐसा? अरे जैसे मैं यहाँ से किसी को रिपेल कर रहा हूँ और मैं उसको यहाँ से आगे नहीं आने दे रहा, तो इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया? डिस्टेंस ऑफ, मतलब उस पार्टिकल का जो मेरी तरफ आ रहा था उसका क्या बन गया ये? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब ज्यादा से ज्यादा मेरे को इतना अप्रोच कर सकता है वो, यहाँ तक। तो ये गैप बन गया। समझ गए? वहां पे ये चीज होती है। सो अभी मेथड सुनिए। स्टेप नंबर 1, एक वेलोसिटी को पलटो। एक वेलोसिटी को पलटो। पलटो का मतलब ये है, हमेशा ध्यान रखना, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी पैरेलल शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। ये मतलब यहाँ है ना, तो तुम मान लो इसको, ये यहाँ है, मान लिया। इसको पलट दो, क्या इधर आएगा? 20 किलोमीटर पर आवर। क्या मैंने इस वेलोसिटी को पलट दिया? बोलो, इस वेलोसिटी का और इस वेलोसिटी का रिजल्टेंट क्या बीच में नहीं आएगा? बीच में आएगा तो यहाँ नहीं आएगा, मतलब इस लाइन पे नहीं आएगा क्या? इस लाइन पे क्या ये रिजल्टेंट वाली लाइन है? रिजल्टेंट वाली लाइन जिसको पलटा है, वहां से इस रिजल्टेंट वाली लाइन पर परपेंडिकुलर डाल दो। डाल दिया? यही है तुम्हारा आंसर, डी शॉर्ट। सबसे छोटा गैप इनके बीच में ये होगा, और यहां तक पहुंचने में इनको कितना समय लगेगा? यहां से पहले डी शॉर्ट निकाल लोगे क्या? कैसे आएगा? बोलो, मुझे क्या चाहिए? डी शॉर्ट, शॉर्टेस्ट गैप, ये कितना था? 10 मीटर। ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना होगा? क्या तुम ये नहीं निकाल सकते? ये 45 नहीं है क्या? ये 45 है, तो ये आ जाएगा। अब देखो, बोलो 2020 का आंसर। अरे 2020 का रिजल्टेंट 20√A, और ए का आंसर A√2 होता है ना। तब मेरी मेरी वेलोसिटी कितनी हो गई? क्या डी शॉर्ट निकाल लिया? निकालो कितना आएगा। अरे 10 है ये, 10। अगर इसका देखूं तो 10 cos 45, 10 sin 45, 10/√2 नहीं आएगा? तो डी शॉर्ट कितना आ गया? निकाल लोगे क्या? अरे भाई, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं नजर आ रही? 45 45, ये 10, ये 90, तो ये कितना आएगा? एक्स और वाई। x/10 क्या बन गया? बेस बाय हाइपोटेन्यूज कोस, साइन बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन। तो 10/√2 आंसर आ गया। तो 10/√2 आ गया। तो वेलोसिटी ये रही, डी शॉर्ट ये रहा। यहां तक पहुंचने में समय का तो एक ही फॉर्मूला है दुनिया में, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना? 20√2/10/√2। √2 ऊपर जाएगा, 2 के साथ 2 बन जाएगा। तो कितना आ गया? 40/10, 4। 4 घंटे में ये बिल्कुल मिनिमम दूरी में रहेंगे, मतलब इनके बीच में सबसे मिनिमम गैप तब होगा 4 घंटे के बाद। और कितना रहेगा? 10 बाय, उतार लो ढंग से जैसे लिखा है। किसी को पूछना दोबारा? क्या बोला मैंने? एक वेलोसिटी को पलटो, जिसको पलटा है वहां से परपेंडिकुलर डालो, है ना? अच्छा, तुम बोले सर जरूरी है क्या? आपने इसको पलट दिया, इसको पलट लो सर, इसको पलट लो ना। इसको पलटो, कैसे आएगा? अगर इसको पलटोगे तो ये यहाँ जाएगा वैसे वैसे। देखो ये यहाँ है, तो पहले इसको शिफ्ट करो, यहाँ दिखाओ यहाँ दिखाओ, बात एक ही है। इसको पलटेंगे तो इसको पलटेंगे, क्या इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा? क्या जिसको पलटा है वहां से परपेंडिकुलर डालेंगे? बात तो वही है। मैंने तभी लिखा है एक वेलोसिटी को पलटो। पलट के स्टेप नंबर 2, रिजल्टेंट वाली लाइन पर, रिजल्टेंट वाली क्या डालो? परपेंडिकुलर डालो फ्रॉम द पॉइंट
जिसको पलटा है, फ्रॉम द पॉइंट जिसको पलटा है। सही है। देखो यार, संपूर्ण ज्ञान किसी को नहीं होता। आपको काइनेमेटिक्स जितनी कराई गई है मेरी तरफ से मैंने अपना बेस्ट दिया, बाकी तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर है। मैं जितना मर्जी करा लूं, तुम्हारे को कोई भी चैप्टर तब आएगा जब तुम्हारे हाथ से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे। क्लियर। 24 को